नमस्कार, मैं हूं जयसुख निमावत। धर्म और ज्योतिष कार्यक्रम में आप सभी मित्रों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे घुंघराले बाल की, साथ ही खुले बाल से कौन सी परेशानी आ सकती है, उस विषय पर बात करेंगे। देखिए, जिसका शुक्र पावरफुल है तो उसके बाल घुंघराले होते हैं। शुक्र के साथ कनेक्टेड है घुंघराले बाल, और शुक्र सुख के साथ कनेक्टेड है। जिसका शुक्र पावरफुल होता है उसके पति पत्नी के बीच कभी भी वैमनस्य नहीं होता, उसके परिवार में कभी भी झगड़े आदि नहीं होते। शुक्र अगर पावरफुल है, ऐसे व्यक्ति को जॉब की परेशानी नहीं रहती। परेशानी तब रहती है जब आप खुले बाल कर चलती हो। अभी तो खुले बाल रखने का एक फैशन बन गया। शादियों में हमने देखा कई बार स्त्रियां खुले बाल रखकर नाचती है शादी में। कभी त्रिराहे पर, कभी चौराहे पर वो नाचती है। हमने एक बार देखा था, वैसे तो मैं कभी शादी में जाता ही नहीं, लेकिन जब हमने ये देखा तो स्त्रियां खुले बाल रखकर नाच रही थी संगीत के साथ। आपने अगर नोट किया होगा कि जब आप खुले बाल रखकर किसी शादी में गई हो और इसके आने के बाद आपकी तबीयत बिगड़ रही हो, आपने देखा होगा, अगर नोट किया हो तो। खुले बाल क्यों नहीं रखने चाहिए, वो हम बताएंगे, और घुंघराले बाल की भी बात करेंगे। भगवान कृष्ण के बाल घुंघराले थे। 16,108 पत्नियां होने के बावजूद भी कभी विवाद नहीं हुआ। तो सभी लोगों को घुंघराले बाल नहीं होते हैं तो क्या करें। आपने पुरानी फिल्में देखी होगी, उस फिल्मों में हीरोइन अगर घुंघराले बाल नहीं होते तो कान के पास, दोनों कान के पास यहाँ घुंघराले बना देती थी लटे, और यहाँ भी घुंघराली लटे रखती थी। तो आपका शुक्र पावरफुल हो गया। पुरानी फिल्मों में काम करने वाली जो हीरोइन थी, आज तक किसी का डिवोर्स नहीं हुआ, क्योंकि वो घुंघराली लटे रखती थी, जिसके चलते इसका शुक्र पावरफुल हो जाता था, शुक्र खुशखुशाल हो जाता था। और शुक्र है पत्नी की कुंडली में पति का स्थान, सप्तम स्थान, और पति की कुंडली में भी सप्तम स्थान पत्नी का। साथ ही दूसरा स्थान वो भी शुक्र का है कुंडली में, वो है धन स्थान। सप्तम और दूसरा, ये दो स्थान शुक्र के अधीनस्थ में आता है। तो एक, अगर आप खुले बाल रखकर चलते हो तो आपको धन हानि होती रहेगी, परिवार में झगड़ा हो सकता है, परिवार बिखर सकता है, पति पत्नी के बीच डिवोर्स की नौबत भी आ सकती है। इसीलिए हम धर्मशास्त्र के आधार के साथ आपके साथ इस वीडियो साझा कर रहे हैं। जब सीता जी का विवाह हुआ तब माता सुनैना ने कहा था उसके बाल बांधते समय कि बेटी, ससुराल में जाकर कभी भी खुले बाल नहीं रखिए, सिवा के शोक का प्रसंग हो तब, इसके सिवा नहीं। रामचरितमानस में रामायण अगर आपने सुनी नहीं, पढ़ी नहीं, तो रामायण आपने देखी होगी टीवी पर। कई माता कोप भवन में चली गई काले कपड़े पहनकर और बाल खुला रखकर। नतीजा क्या आया? भगवान राम को 14
वर्ष का वनवास मिला, सीता जी का अपहरण हुआ, क्या हुआ? सीता जी अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठकर खुला बाल रखकर बैठी थी। वो रावण का शोक मना रही थी, रावण कुल का विनाश होगा। तो कोप भवन में पहले के राजा अपने महल में कोप भवन बनाया करते थे। जिसको अपनी मांग हो, कुछ मांग हो या शोक प्रदर्शित करना हो तो वो कोप भवन में चली जाए, खुले बाल रखकर किसी के सामने न आए। इसीलिए कई कई कोप भवन में चली गई। सभी राजा रखते थे कोप भवन, दूसरों को वो दर्शन भी नहीं देती थी खुले बाल रखकर। तो क्या होगा खुले बाल रखकर, आपको पता चलेगा। रामायण देख लीजिए, रामायण पढ़ लीजिए। तो शुक्र को ठीक करना है आपको। अगर खुले बाल रखकर आप चौराहे पर या त्रिराहे पर जाएंगे तो आपके ऊपर नेगेटिविटी आ ही जाएगी। अगर आप किसी शादी में गई हो और खुले बाल रखकर आप निकली हो चौराहे पर, त्रिराहे पर, तो आप शादी के आने के बाद बीमार हो जाएगी। आपको पता नहीं कि किस वजह से बीमारी लग गई। इसीलिए माता ये बहनें, स्त्रियां, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप कभी भी खुले बाल न रखें। साथ ही अगर आपकी शादी में देरी हो रही है तो यहाँ कान के पास लटे बनाए घुंघराली, और यहाँ लटे बना लीजिए हर दिन। आपका शुक्र पावरफुल हो जाएगा, आपकी शादी हो जाएगी। अगर आप शादीशुदा है और आपको पति पत्नी के बीच वैमनस्य रहता है, परेशानी रहती है, तो आप खुले बाल न रखें। साथ ही दोनों ओर यहाँ कान के पास और यहाँ घुंघराली लटे बनाकर रखें। आपकी शादी तय हो जाएगी और आपका परिवार भी खुशहाल रहेगा। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप किसी को शेयर करें। अगर नहीं पसंद आया है तो शेयर मत करना। वंदे गौ माता।